हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय शिवम एजुकेशंस। हम आज की क्लास में पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल बाय यूजिंग ए डाउ प्रोसेस। फिनॉल को इंडस्ट्रियली किस मेथड से प्रिपेयर किया जा सकता है, उसके मैकेनिज्म क्या है, दिस ऑल थिंग वी विल स्टडी इन दिस लेक्चर। नाउ यदि हमें डाउ प्रोसेस से फिनॉल का प्रोडक्शन करना है, देन वी आर यूजिंग क्लोरोबेंजीन एज ए स्टार्टिंग मटेरियल। सो बेंजीन रिंग पर Cl यानी क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन हम बेंजीन में से भी बना सकते हैं। बेंजीन का फ्रिडल क्राफ्ट क्लोरीनेशन करेंगे बेंजीन का इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 एंड क्लोरीन, देन वी कैन गेट क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन की एक्वेस सॉल्यूशन में क्लोज वेसल्स में वी आर रिएक्टिंग विद ए 6 to 8% NaOH सॉल्यूशन। टेम्परेचर और प्रेशर, तो प्रेशर हम रखेंगे 300 atm एंड टेम्परेचर होगा 623 केल्विन। तो क्लोज वेसल्स में क्लोरोबेंजीन और 6 to 8% NaOH सॉल्यूशन जब हीट करते हैं एट 300 atm प्रेशर एंड 623 केल्विन टेम्परेचर, then we get a product sodium phenoxide. So first we get sodium phenoxide. Now whatever solution obtained is acidified. Sodium phenoxide का solution मिलेगा. Now we have to acidify the solutions. तो जब हम इसको acidify करते हैं by using a concentrated HCl, then reaction occur very simply. Sodium will react with chlorine. We get byproduct NaCl, and our main product will be phenol. So now phenol will be obtained by using this method. लेकिन यह मेथड का एक ड्रॉबैक है। जब ये सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, then sodium phenoxide will start to react with a chlorobenzene present in a solution. So chlorobenzene और सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। Then reaction occurring in this way, sodium combined with chlorine remove in the form of NaCl, and as a result we will get a byproduct, and byproduct will be nothing but diphenyl ether. So this structure is known as a diphenyl ether. तो जैसे ही क्लोज वेसल्स में सोडियम फिनॉक्साइड बनना शुरू हो जाएगा, तो सोडियम फिनॉक्साइड है ये क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा, बाई प्रोडक्ट में हमें मिलेगा NaCl एंड डाइफिनाइल ईथर। तो ड्रॉबैक है इस मेथड का, यदि हमें डाइफिनाइल ईथर मिलना शुरू हो गया तो फिनॉल की प्रोडक्शन कम होगी, यील्ड कम मिलेगी। तो इसको रिमूव करने के लिए हमें लेस एटेलियर का प्रिंसिपल यूज करते हैं, लेस एटेलियर प्रिंसिपल। अच्छा, लेस एटेलियर ने ऐसा बताया था कि यदि इक्विलिब्रियम कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है, अब उसमें से हम टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन का चेंज करते हैं, देन सिस्टम विल ट्राई टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ दैट चेंज। तो इस इफेक्ट को हम नलिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि डाइफिनाइल ईथर है वो ऐड कर देंगे इनिशियली। सो इनिशियली इन दिस रिएक्शन मीडियम वी ऐड डाइफिनाइल ईथर। तो ये डाइफिनाइल ईथर हमें जो दूसरी रिएक्शन से मिला हुआ है वो हम ऐड कर देंगे। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो सिस्टम विल ट्राई टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ दैट चेंज। तो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल होगी, यानी डाइफिनाइल ईथर कम से कम बनेगी या नहीं बनेगी, और हमें मेन प्रोडक्ट फिनॉल मिलेगी। तो फिनॉल पाने के लिए, मैक्सिमम फिनॉल पाने के लिए, ये ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए हम लेस एटेलियर का प्रिंसिपल यूज करते हैं, और अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वी आर एडिंग माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ डाइफिनाइल ईथर इनिशियली इन दिस रिएक्शन मिक्सचर। तब हमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैकेनिज्म, किस तरह से ये बनता है, हाउ दिस रिएक्शन अकर। तो उसकी एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म है। यदि हम क्लोरोबेंजीन को यूज करते हैं, तो क्लोरोबेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पर हमने रिएक्शन मिक्सचर में यूज किया है बेस हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो पोजीशन वाले इस H पर अटैक करेगा
और वाटर एलिमिनेट होगा। As a result, we are getting this type of structure. In this structure, क्लोरीन और ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन पेयर है और नेगेटिव चार्ज है। अब स्ट्रक्चर अनस्टेबल होगा, तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर देगा इस कार्बन को, और क्लोरीन है वो वर्ल्ड का बेस्ट लिविंग ग्रुप हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्लोरीन यहां से रिमूव हो जाएगा। तो हमें मिलती है ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर। इन दिस अनस्टेबल स्ट्रक्चर देयर इज a ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन दिस टू कार्बन एटम। ये दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। ये कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, देन वी गेट ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन दिस स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर का नाम है बेंजाइन। इट इज नोन एज ए बेंजाइन। ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। नाउ इन आवर रिएक्शन मिक्सचर वी हैव ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस बेंजाइन के कोई भी कार्बन पर अटैक कर सकता है। जिस कार्बन से जुड़ेगा उसके पास वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। यदि मैं सोचता हूं कि चलो ये इस कार्बन पर अटैक करता है, देन इलेक्ट्रॉन पेयर विल ट्रांसफर इन नेबर कार्बन। तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। यहां पर डबल बॉन्ड है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां पर अटैच है, और इस कार्बन पर फिर से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन गेट पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोक्सिल ग्रुप विल अटैच इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। डबल सिंगल बेंजीन रिंग एज इट इज। अब तो इस स्ट्रक्चर में रीअरेंजमेंट होगी। इस स्ट्रक्चर में रीअरेंजमेंट में क्या होगा कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर, सो ऑक्सीजन विल टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन इस कार्बन पर शिफ्ट होगा। तो हमें इस स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज करेंगे, रीअरेंजमेंट होगी, और बिकॉज ऑफ रीअरेंजमेंट वी गेट दिस टाइप ऑफ फिनॉक्साइड आयन। इसको बोलेंगे हम फिनॉक्साइड आयन विथ ए नेगेटिव चार्ज, और यहां पर इस कार्बन पर हाइड्रोजन आ गया। अब हमारे रिएक्शन मीडियम में हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी NaOH है, तो सोडियम प्रेजेंट होगा। तो इस स्ट्रक्चर को हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि सोडियम है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, तो हमें इस स्ट्रक्चर के साथ ये भी मिल जाएगा हमें सोडियम फिनॉक्साइड आयन। अब देखिए ये सोडियम फिनॉक्साइड आयन मिला, तो क्या है ये सोडियम फिनॉक्साइड? तो ये हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हुआ, ये हमें मिलता है। अब रिमेनिंग पार्ट इज क्वाइट इजी, क्वाइट सिंपल। हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिल गया, उसमें से हमें फिनोल चाहिए, तो सॉल्यूशन को हमें एसिडिक बनाना है बाय यूजिंग ए concentrated hydrochloric acid. Reaction occur in this way: chlorine combined with sodium, remove in the form of NaCl, and ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, and we get a phenol. तो हमें फिनोल इस तरह से इस मैकेनिज्म से मिलता है। यह मैकेनिज्म आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं दी गई है, रेफरेंस बुक में अवेलेबल है। तो यदि आप जीनीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैकेनिज्म को समझना देखना पड़ेगा। तो चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या हुआ रिएक्शन में। तो डाउ प्रोसेस है कि क्लोरोबेंजीन में से हम सोडियम फिनॉक्साइड और उसके एसिडिफिकेशन से हमें फिनोल मिलता है। ड्रॉबैक है बाय प्रोडक्ट डाइफिनाइल ईथर मिलती है, वो हम लेसेटेलर के प्रिंसिपल से रिमूव कर सकते हैं बाय एडिंग ए डाइफिनाइल ईथर इनिशियली इन माइन्यूट क्वांटिटी। अब मैकेनिज्म, क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो कार्बन वाले पोजीशन पर हाइड्रोजन है, उस पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैक करेगा, H और H H2O के फॉर्मेट में रिमूव हो जाएगा और बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन होगा कार्बन पर। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ जुड़ेगा और ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, हमें मिला बेंजाइन। अब बेंजाइन यहां से इंटरेस्टिंग थिंग है, बेंजाइन इस कार्बन में से किसी भी कार्बन पर अटैक कर सकता है। ये ट्रिपल बॉन्ड वाले दो में से कोई भी कार्बन पर अटैक कर सकता है।
जिस कार्बन पे जुड़ेगा उस पर इलेक्ट्रॉन देगा, तो उसके पास वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए। और उसके बाद तो सिंपल है, यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन पर से इस कार्बन पर शिफ्ट हो गया, तो हमें मिला फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन रिएक्शन मीडियम में सोडियम अवेलेबल है, उसके साथ मिलकर बनाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिल गया। बाद में हम एसिडिफिकेशन करेंगे, तो एसिडिफिकेशन से हमें मिलता है फिनॉल। तो by using this Dow process, phenol can be produced industrially in a bulk quantity. Synthesis of phenol from benzene sulfonic acid and BDC means benzene diazonium chloride. तो पहली मेथड है बेंजीन सल्फोनिक एसिड में से फिनॉल किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे विथ बेंजीन। नाउ फर्स्ट सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन कैन बी डन बाय यूजिंग ए कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का हम यूज करेंगे सल्फोनेशन प्रोसेस के लिए। अब आप जानते हो कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में टू कंपोनेंट है, फर्स्ट इज OH minus and SO3H plus. So when we heat benzene with concentrated sulfuric acid, then hydrogen from benzene will react with hydroxyl group and remove in the form of water molecule, and as a result we get this structure benzene ring पर SO3H। तो इस कंपाउंड को बोलते हैं BSA यानी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड हमें प्राप्त हो गया। बेंजीन सल्फोनिक एसिड को शॉर्ट में लिखते हैं BSA। कभी कभी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की जगह हम ओलियम भी यूज कर सकते हैं। तो आपको पता है कि भाई चलो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में से सल्फर ट्राइऑक्साइड पास कर देंगे तो हमें मिलेगा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विच इज नोन एज ए ओलियम। अब जो हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिला उसकी रिएक्शन होगी विथ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। When it react with the aqueous solution of NaOH, then OH and H remove in the form of H2O and we get a sodium salt of benzene sulfonic acid. So this will be nothing but sodium salt of benzene sulfonic acid. अब इसकी आगे रिएक्शन होती है 2 moles of NaOH के साथ। We will hit this thing with a 2 mole of NaOH। तो चलो इसको इस तरह से लिख लेता हूं, NaOH को 2 times I have written in different way। तो अब इस तरह से रिएक्शन होगी कि ये सोडियम ऑफ NaOH will combine and remove in the form of sodium sulfide Na2SO3। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड जब NaOH के साथ हीट करते हो then Na combine with SO3 and then remove in the form of sodium sulfide Na2SO3। OH और H combine होकर remove होते हैं in the form of water and this much part will combine with a ring and as a result we get sodium phenoxide। Sodium phenoxide will be obtained to us। Now whatever sodium phenoxide obtained to us is allowed to react with a concentrated hydrochloric acid। तो इस solutions को हम acidified करते हैं। When it is acidified by using hydrochloric acid, then sodium combined with chlorine and remove in the form of NaCl and we get our main product phenol। So in this way one can prepare phenol by using a बेंजीन सल्फोनिक एसिड या बेंजीन में से भी प्रिपेयर करते हो। चलो एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहले हमने क्या किया, बेंजीन का सल्फोनेशन करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोजन फ्रॉम बेंजीन रिंग रिमूव इन द फॉर्म ऑफ H2O और H+ की जगह आ जाता है इलेक्ट्रोफाइल SO3H। तो जो प्रोडक्ट हमें मिलती है उसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड BSA। Now benzene sulfonic acid is allowed to react with a aqueous solution of NaOH। तो OH और H रिमूव होता है वाटर के फॉर्मेट में और we get a sodium salt of benzene sulfonic acid। Now this salt again heated with a 2 moles of NaOH and reaction occur in this way, sodium
will react with SO3Na and remove in the form of Na2SO3 यानी सोडियम सल्फेट मिला. Hydroxyl group of NaOH and H of another sodium hydroxide remove in the form of water. तो अब ये NaO बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाएगा और हमें मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड. Now acidification of sodium phenoxide give us phenol. रिएक्शन इस तरह से होती है. क्लोरीन combined with sodium remove in the form of NaCl, hydrogen attach with oxygen and we get a phenol. अब second method, phenol from BDC. BDC यानी बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड. तो हम स्टार्ट करेंगे एनिलीन में से. BDC है वो हम एनिलीन में से बना सकते हैं. तो हमने लिया स्टार्टिंग मटेरियल एनिलीन. अब एनिलीन की डायजोटाइजेशन प्रक्रिया हम 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यानी लो टेम्परेचर पर ले रहे हैं. डायजोटाइजेशन के लिए हमें दो कंपाउंड चाहिए, सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो एनिलीन का हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सॉल्यूशन बनाते हैं, उसको टेम्परेचर लो रखते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस और उसमें हम एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्राइट ऐड करते हैं. तो इनिशियली रिएक्शन इस तरह से होगी कि Na plus of sodium nitrate react with a chlorine and remove in the form of NaCl और इन मिक्सचर में से हमें मिलेगा HNO2. तो HNO2 is known as a nitrous acid. तो उसकी स्ट्रक्चर इस तरह से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विथ ए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है सिंगल बॉन्ड विथ ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप. तो सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन से हमें मिलता है नाइट्रस एसिड. अब नाइट्रस एसिड इस तरह से रिएक्शन करेगा, ये नाइट्रोजन के दो हाइड्रोजन और नाइट्रस एसिड का ऑक्सीजन रिमूव होता है वाटर के फॉर्मेट में और हमें मिलता है ये स्ट्रक्चर. इस इंटरमीडिएट कंपाउंड ही होगा N double bond NOH. Our reaction medium is acidic, so immediately in acidic medium once again further reaction occur. OH and H remove in the form of HCl and as a result we get this structure benzene ring and double bond NCl. चलो एक पार्ट रिमूव कर देता हूं. तो इस तरह से हमें मिला बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड. Now electronegativity of chlorine is more, so chlorine will take electron from this nitrogen or this nitrogen donate electron pair to this nitrogen. तो इस तरह से भी हम इस स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं कि चलो नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है. This nitrogen has donated electron pair to this and electron of this is near to chlorine. So we can write this structure in this way also. बेंजीन रिंग उस पर N2 plus and Cl minus. So this structure is known as a BDC. BDC यानी बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड. अब जो हमें बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड मिला उसकी रिएक्शंस it's allowed to react with aqueous solutions of acid or it allowed to react with aqueous solution of what acid. So in the presence of acidic solutions it undergo hydrolysis at high temperature. तो रिएक्शन इस तरह से होगी, हाइड्रोजन combined with chlorine it remove in the form of HCl. Whenever we heat, this nitrogen take electron pair and remove in the form of nitrogen gas. Now hydroxyl group from water will attach with a phenyl ring. When hydroxyl group attach with phenyl ring, as a result we get this structure which is known as a phenol. तो पहले से रिपीट कर देता हूं बच्चों. एनिलीन, तो एनिलीन का हम डायजोटाइजेशन रिएक्शन करते हैं. दिस रिएक्शन इज नोन एज ए डायजोटाइजेशन रिएक्शंस. सो एनिलीन का हमने सॉल्यूशन बनाया HCl में और उसमें हम सोडियम नाइट्राइट का एक्वियस सॉल्यूशन ऐड करेंगे. When we add, then sodium combined with chlorine remove in the form of NaCl. टेम्परेचर हमारा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस होगा. अब HNO2 बनेगा जिसको हम बोलते हैं नाइट्रस एसिड. उसका स्ट्रक्चर है ऑक्सीजन हैव अ डबल बॉन्ड विथ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप विथ अ सिंगल बॉन्ड. नाउ this oxygen combined with two hydrogen and remove in the form of H2. So as a result we get this type of intermediate structure
In this structure, or our medium is acidic, so once again reaction occur, OH and H remove in the form of H2O. तो हमें second water molecule will eliminate from here and हमें मिलेगा BDC, chlorine combined with a nitrogen. अब electronegativity of chlorine is more as compared to nitrogen, so वो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनता है. And chlorine having a negative charge. So we can write this structure in this way also. Benzene ring, nitrogen, nitrogen triple bond, nitrogen having a positive charge, chlorine having a negative charge. This is known as a BDC, which is stable at a low temperature 0 to 5 degrees Celsius. अब ये BDC की रिएक्शन करते हैं aqueous solution of acid. तो एक एसिडिक सॉल्यूशन में रिएक्शन होती है तो वाटर में टू टाइप्स ऑफ आयन है, H plus and OH minus. H combined with chlorine remove in the form of HCl. जब भी हम हीट करते हैं, then this carbon nitrogen bond will break, electron will be taken by nitrogen and eliminate in the form of nitrogen gas. And hydroxyl group combined with a phenyl ring, and we get a phenol. So dear students, in this lecture we have completed two methods: synthesis of phenol from benzene sulfonic acid and benzene diazonium chloride. All the best. See you in next lecture.